आइए। गुड आफ्टरनून। बैठिए। थैंक यू सर। क्या सब्जेक्ट है आपका ग्रेजुएशन में? सर इकोनॉमिक्स है। ऑनर्स? यस सर। कहाँ से किया और कब किया है? जेडी मीन्स कॉलेज पटना से 2019 में कंप्लीट किए हैं। उसमें से क्या कर रही हैं? सर उसके बाद से 2-3 साल तक प्रिपरेशन की पीसीएस की। सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ और वर्तमान समय में इग्नू से पीजी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो कहाँ गड़बड़ी रह जा रही है? 2 बार इंटरव्यू दे रही हैं? सर एक बार GS2 में पूरा आंसर नहीं लिख पाए थे तो इसलिए थोड़ा स्कोरिंग कम रह गया था तो नहीं हुआ। अच्छा। इस बार आपको उम्मीद है? यस सर, इस बार उम्मीद है, इसमें मैंने अच्छा किया है। बिहार की जनसंख्या पहले बताइए मुझे। सर 2011 की जनगणना के अनुसार 10.44 करोड़ है और जब जातीय जनगणना हुआ है उसके अकॉर्डिंग 13.65 करोड़ के लगभग है। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है उसमें? सर लगभग 52% के। 52? जी सर। अच्छा। और महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है बिहार में पंचायतों में? सर पंचायती राज में 50% का रिजर्वेशन है। अच्छा, उसका लाभ दिखा है आपको उसमें? महिलाओं को लाभ मिला है उससे? यस सर। कैसे, कुछ उदाहरण बताइए। सर जैसे कि मेयर का इलेक्शन हुआ है, हमारे यहाँ की जो मेयर है वो महिला है और 38 जिले हैं, 38 जिलों में पूरी जो महिलाएं हैं वो मेयर के पद पे हैं और जो पंचायती राज के जो मुखिया महिलाएं हैं तो 100% नहीं बोल सकते हैं, 80% के अप्रॉक्स में महिलाएं जो हैं अपने कार्यों का निर्वहन अच्छी तरह से कर रही हैं। खुद कर रही हैं और उनके परिवारजन कर रहे हैं? सर 80% के अप्रॉक्स महिलाएं कर रही हैं कि महिलाएं सशक्त हो गई हैं, अपने बातों को रख पाती हैं। अगर मुखियापति साथ आते भी हैं तो मीटिंग हो या कोई भी सेमिनार हो तो अपने बातों को रखती हैं। अगर जमीनी स्तर पर कहीं कहीं मुखियापति का प्रचलन है जो महिलाओं को अपनी बात नहीं रखने देते हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जो नीतियां लागू होती हैं या 26 जनवरी के दौरान महिलाओं को जागरूकता के दौरान महिलाओं का योगदान दिखता है। सर भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में रखना हो तो क्या करना चाहिए? भोजपुरी भाषा है या बोली? सर बोली है। तो बोलियां रह सकती हैं 8वीं अनुसूची में? सर रह सकते हैं क्योंकि मगही हमारे यहाँ की बिहार में पाई जाने वाली बोली ही है, लेकिन उसको शामिल किया गया है। मगही को? सर मैथिली को। अच्छा, मैथिली बोली है या भाषा है? सर दोनों में कोई अंतर होता है? सॉरी सर। कोई बात। पुष्पा, आप बताएं कि बिहार में एक महिला प्रशासक के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? सर महिला प्रशासक के तौर पर अभी एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी चुनौती है। जितनी सिमिलरिटी अगर समाज में पुरुष प्रशासक को मिल रही, महिलाओं को मिल रही है, बस थोड़ी सी लूपहोल देखी जाती है कि 24/7 का जो जॉब प्रोफाइल कहा जाता है उसमें महिलाओं को सर प्रमोट नहीं किया जाता है। ऐसी समाज की विडंबना है या ब्यूरोक्रेसी की महिलाएं 24 आवर उपलब्ध नहीं रह सकती, इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। इसके कारण ऐसे प्रशासक के तौर पर महिलाएं अपने कार्यों का निर्वहन अच्छी तरह से करती हैं। तो ये जो पब्लिक लाइफ है उसके कारण से महिलाओं का क्या फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है? वर्क लाइफ बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, अपने परिवार को नहीं देख पा रही हैं? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि सर ऐसा नहीं है कि अगर मैं कल प्रशासिका बनती हूँ तो मैं अपने परिवार और अपने ड्यूटी को दोनों तरह अच्छे से बैलेंस कर सकती हूँ, क्योंकि सर परिवार में सदस्यों का भी योगदान होना जरूरी होता है। तो प्रशासक के तौर पर दोनों कार्यों का संतुलन किया जा सकता है। अच्छा, ये बताएं कि बिहार में जो महिलाओं के अगेंस्ट में बच्चों के जो क्राइम है उसके बारे में कुछ बता सकती हैं आप? तो वर्तमान में क्राइम सर रेप की दृष्टि से या आपराधिक संगठित जो अपराध है, जिसके अकॉर्डिंग सर जमीन संबंधी जो विवाद होते हैं उसमें केवल पुरुष को हताहत नहीं किया जाता, कभी कभी घरेलू लड़ाइयाँ महिलाओं तक पहुंच जाती हैं। सर उसके अलावा बालिकाओं का जो सर एक मुजफ्फरपुर हमारे यहाँ कांड हुआ था जहाँ बालिकाओं का कांड सामने आया था। सॉरी सर। तो नहीं, ऐसे अगर हम जानना चाहें कि क्या क्राइम डेटा है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आपको अगर एनालाइज करना है, फोकस करना है, प्लानिंग करना है तो आप क्राइम डेटा में जाएंगे। आपको बिहार का क्राइम डेटा पता है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, कि कौन सा क्राइम ज्यादा हो रहा है ताकि उस अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकें? सर बाल मजदूरी और बच्चों का ट्रैफिकिंग ज्यादा हो रहा है सर। अच्छा, तो जो बाल मजदूरी है उसके लिए क्या एक्ट है?
सर इसमें लेबर लॉ के अंतर्गत बनाए गए हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे तक को किसी भी होटल में या रेस्टोरेंट में या किसी भी बिल्डिंग संरचनाएं जहां निर्माण की जाती है वहां पे कार्य पे नहीं लगाए जा सकते हैं, जिसके लिए एलईओ ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। फिर गवर्नमेंट आपको पैसे देती है कि जो एजुकेशन के लिए, कि पढ़ाने के लिए आप बच्चे को सर संरक्षित जगह पर लाकर उनको एजुकेशन दिया जाए। तो ये तो आप हुआ चाइल्ड लेबर, और ये जो चाइल्ड आपने बताया चाइल्ड ट्रैफिकिंग, यस सर। उसकी क्या समस्या है? कुछ फिगर है कितने बच्चों की ट्रैफिकिंग हुई है? नो सॉरी सर। अच्छा, लेकिन अगर ये बहुत बड़ी समस्या है तो एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? सर सबसे पहले तो इसमें डिजिटल प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि पटना हमारा स्टेशन है, वहां पे बहुत से स्लम एरिया आसपास में है, तो सर ऐसा डाटा आता है अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर कि बहुत सारे बच्चों के ट्रैफिकिंग आसपास या रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जहां यातायात के साधन ज्यादा होते हैं, तो सर वहां हम जागरूकता फैलाकर कि आवागमन के साधन जहां पे होते हैं वहां से बच्चों का ट्रैफिकिंग ज्यादा हो सकता है। और सर गाँव ये ट्रैफिकिंग होके बच्चे कहाँ जाते हैं? सर इसके अलग अलग पैमाने हैं। कभी कभी इनको अंतर्राज्यीय अंतरदेशीय व्यापार किया जा सकता है, कभी कभी इनके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनका भी स्मगलिंग किया जाता है। इस तरह का कभी कोई केस सुनने में आया है बिहार में कि जिनके ऑर्गन उनके बेच दिए गए बच्चों के? सर बिहार में तो ऑर्गन से रिकॉर्ड नहीं सुने, लेकिन बच्चों का ट्रैफिक का मैंने सुना है सर। पुष्पा ये बताओ, 2-3 दिनों पहले बिहार के न्यूज़पेपर में ये फोटो छपा और लोग बड़े उत्साहित थे इस चीज को देखकर कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री एएन कॉलेज में क्लास ले रहे हैं। देखा था ये न्यूज पीस? देखा था? ठीक है, अगर वैसे ही इमेजिन करो, और मैं नाम भी ले लेता हूँ, जो हवाई जहाज भी चलाते हैं, राजीव प्रसाद रूडी, वो एएन कॉलेज में एक प्रोफेसर के तौर पर वो क्लास ले रहे थे। इससे एकेडमिशियन की छवि अच्छी होती है या पॉलिटिशियन की? सर दोनों की। यस सर। अगर एक पॉलिटिशियन किसी भी सभागार या किसी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को अगर संबोधित करते हैं तो उनसे उनकी खुद की व्यक्तित्व का एक पहचान बच्चों के बीच में पहुंचता है। उससे बच्चे इस अकॉर्डिंग मोटिवेट होते हैं कि एक पॉलिटिशियन इतने बड़ी जिम्मेवारी को संभालते हुए हमारे लिए वक्त निकाले और अपने ओपिनियन से हम लोगों को अपना मार्गदर्शन किए। अब बच्चों के लिए सर इम्पैक्ट इससे होता है कि वो भी मोटिवेट होते हैं कि कैसे कार्यों को बैलेंस तरीके से किया जा सकता है और एजुकेशन पॉलिटिक्स एक साथ किया जा सकता है। सर दोनों रीजनिंग तुम एक ही के लिए दे रही हो, पॉलिटिशियन को कैसे फायदा हो रहा है इससे? सर बिहार में अभी यूथ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ माना जा सकता है सर। तो अगर पॉलिटिशियन छवि को पॉलिटिशियन की छवि को कैसे फायदा हो? तुमने कहा स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा कि भाई इतना बड़ा आदमी है, वो समय निकाल कर मेरा क्लास ले रहा है, तो चलिए मतलब मैं महत्वपूर्ण जगह पर हूँ। राजनेता को क्या मिल रहा है? उसकी छवि कैसे बेहतर हो रही है या खराब हो रही है? सर राजनेता की छवि बेहतर होती है सर। वही तो बता रहा हूँ, वजह तो बताओ क्यों? कि उनके प्रति जो दृष्टिकोण होगा यूथ का वो अच्छा तरीके से प्रदर्शित होगा। सर कभी कभी कोई घटनाएं होती हैं कि पॉलिटिकल वे में उनको नकारात्मक तौर पर दर्शा दिया जाता है और कोई व्यक्ति उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बच्चों को लगता है कि ऐसी चीजें जो आती हैं वो एग्जैक्ट तौर पर सही नहीं होती हैं, तो इसीलिए बच्चों को यूथ को लग सकता है कि ये व्यक्ति। यानी ये मानती हो कि राजनेताओं की छवि अक्सर हाँ बुरी ही होती है और यह एक सुखद अनुभूति होगा लोगों के लिए कि अरे ये पढ़ा भी सकता है? सर ऐसा कहा जा सकता है। ठीक, ओके। ये पॉक्सो एक्ट क्या है? सर पॉक्सो एक्ट 14 साल से कम उम्र के नाबालिग लड़कियों या बच्चों के साथ सर जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की कानूनी प्रक्रिया है सर। अच्छा, कब बना था एक्ट ये? सर एग्जैक्ट नहीं पता, बस गेस कर सकते हैं 2006 में सर। और अभी आप बात कर रही थी चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर। यस सर। सुप्रीम कोर्ट की अभी गाइडलाइंस आई है कुछ समय पहले, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने कुछ निर्देश जारी किए, उसके बारे में पढ़ा है कुछ? सर अभी रिकॉल नहीं करता। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू पुष्पा। थैंक यू सर। पुष्पा, फीडबैक के तौर पर मुझे केवल यही ऐड करना है कि आपका
अच्छी बातें पहले, स्वीट कंपोजर है आप, मुस्कुराते रहती हैं, ये अच्छी बात है। ईगर हैं कन्वर्सेशन के लिए, ईगरनेस लेवल भी अच्छा है आपका। जजमेंट में बैलेंस्ड हैं। मैंने जजमेंट वाला ही क्वेश्चन पूछा था एकेडमिशियंस और ये के लिए। थोड़ा सा फंस जाता जब भी पॉलिटिशियंस और आपको ये तो बैलेंस नहीं, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। हाँ, जवाब अच्छा किया किसी एक के तरफ। हाँ, लेकिन आपको पढ़ना होगा ज्यादा, ठीक है। कंटेंट जो है वो थोड़ा सा पुअर है, तो उसको इनरिच कर लीजिए। सर एनसीईआरटी का डाटा मुझे इंडिया और यूपी ये जो मैंने स्टैंड पढ़ा था वो एग्जैक्ट बिहार का नहीं पता था सर मुझे। तो बिहार पढ़ना होगा ना, इसलिए। एनसीआरबी का डेटा है, एनएफएचएस 5 का डेटा है। यस सर, दोनों है ना जी, वो पढ़ लीजिए तो काफी अच्छा हो जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट।